गूगल करिएगा NSE बल्क डील्स ऐसे करके डालिए, तो एक वेब पेज खुलेगा जिसके अंदर बल्क डील्स, ब्लॉक डील्स आते हैं. सो दिस आर बेसिकली मार्की इन्वेस्टर्स जो एक अच्छा अमाउंट खरीद लेते हैं ना, मतलब छोटा अमाउंट भी हो सकता है, बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, बट दे हैव टू डिस्क्लोज. और उसका एक टाइम लिमिट होता है, शायद 24 या 2 दिन के अंदर उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि मैंने इतने शेयर इस कंपनी में इस प्राइस पे लिए. एंड यू कैन टेस्ट इट आउट, तो आपको वो लिस्ट मिल जाएगा. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो गया कि हाउ टू नो कि ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, या कहाँ से हम ढूंढें कि इन लोगों ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कितने प्राइस पे इन्वेस्ट किया और किस दिन को इन्वेस्ट किया. तो ये डेटा अवेलेबल है. तो मैंने क्या किया, इस डेटा को उठाया. मैंने कुछ टॉप के जो मुझे सुने इन्वेस्टर्स हैं, मधुसूदन केला, विजय केडिया, आशीष कचोलिया, डॉली खन्ना, मुकुल अग्रवाल, इन सब का मैंने एक लिस्ट बनाया. दिस केम टू अ गुड 120-125 स्टॉक्स. ठीक है, 4 साल का कुछ डेटा था. फिर मैंने उन ट्रेड्स को रेप्लिकेट किया कि अगर मैं भी यही करता, जिस दिन को उन्होंने खरीदा या जिस दिन को रिपोर्ट हुआ, उस दिन को अगर मैं भी खरीद लेता तो मेरे को कितना फ़ायदा होता इस चीज़ का. अब प्रॉब्लम ये था कि बाय और सेल वैसे तो दोनों अवेलेबल था, लेकिन थोड़ा सा ना हेजी सा है, बिकॉज यू डोंट हैव एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन. तो मैंने बोला छोड़ यार, सेल वेल क्या करना, हम एक सिंपल सिस्टम बनाते हैं कि जिस दिन उन्होंने खरीदा खरीद लेंगे, और उसके एग्जैक्टली 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद समझ लो हमने बेच दिया कायदे से. क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? द नंबर्स वर प्रीटी गुड एक्चुअली. तो अगर मैं 3 महीने बाद बेच देता तो मेरे को जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट होता, दैट वुड हैव बीन अराउंड 12%, 10% के आसपास. दैट्स इट. मतलब एनुअलाइज बेसिस पे देखोगे तो इट्स 40-50% ना. करेक्ट. 3 महीने में तो ऑब्वियसली. हाँ, 3 महीने में, हाँ, एब्सोल्यूट. यही जब मैंने 6 महीने में देखा तो इट वॉज सम 17-18%. वाह. 1 साल का भी अच्छा था, 2 साल. जब मैंने हर एक अलग अलग टाइप से मैंने थोड़ा सिमुलेशंस करके देखा, तो ये निकला कि अगर निफ्टी में आपने एक्स बनाया होता, इन लोगों का कॉपी करके आपको एक्स प्लस 7%, 8% मिल गया होता. So copying someone is not a bad strategy. It's not a bad strategy. Knowing that this guy is a decent investor, right? Credible investor. Credible investor. So it's not a bad strategy. अब मैंने हर तरीके से मैंने कोशिश करके देखा, बट 7-8% निकला बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथडोलॉजी. एक्स्ट्रा निकला. हाँ. आपको बस थोड़ा अपना बिहेवियर समझना पड़ेगा, बिकॉज एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेसिमिस्ट विल नेवर मेक मनी. अ पेसिमिस्ट कैन नॉट ग्रो वेल्थ. सो यहाँ पे पेसिमिज्म कैसे आता है? लोग सबसे पहले बोलेंगे, अरे यार उसने तो जिस दिन खरीदा उस दिन बढ़ गया होगा प्राइस, अभी मैं 2 दिन बाद खरीदूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा. ठीक है भाई, मैंने वो नुकसान के बाद ही तुम्हें बताया है 7-8%. अब वो जो जिस दिन उसने खरीदा वो आपको फ़ोन करके तो नहीं बताने वाला ना, हेलो मैं आशीष बोल रहा हूँ, मैं ना अभी खरीद रहा हूँ ये 1 लाख शेयर, वो तो नहीं बोलने वाला. सो वाई आर यू बीइंग दिस थिंग? सो सेटल ऑन द डेटा. द डेटा इज शोइंग 7-8% ऑन द डे ऑफ डिस्क्लोजर. तो खरीदो उस दिन, ट्राई करके देखो. पूरी जमा पूंजी डालने की जरूरत नहीं है. ओवरऑल जैसे 100% आपका पोर्टफोलियो देखूँ, हाँ जी, क्या उसमें कोई प्रेफरेंस सेक्टर भी होता है आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स को आप देखते हो बस. इसको इट डजंट मैटर. इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम अप स्टॉक पिकिंग. ओके. मतलब आप बिजनेस को देखो और फिर पिक करो.